ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी। आईसीसी और जय शाह एक ही है। टीम इंडिया ने तमाम मैचेस दुबई में खेले। भारत ने दुबई में मैचेस का भरपूर फायदा उठाया। एक्स फैक्टर इंडिया के पास जो है, भारत की टीम के दुबई में रहने, वहां प्रैक्टिस करने, एक ही होटल में रहने पर जिसका डर था वही हो गया। ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। एक ही सवाल तीनों से, अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए, अदरवाइज हमारी मजीद स्क्रूटनी होगी। जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है। जैसे ही भारत की जीत हुई, पहले तो कांग्रेचुलेशंस इंडिया। इनको सबको जो है वो डोमेस्टिक सीजन जब हो तो इनको कोई एनओसी बाहर की लीग की नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी। आईसीसी और जय शाह एक ही है। पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जिसका डर था वही हो गया। और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मज़ीद स्क्रूटनी होगी, मज़ीद ट्रॉलिंग और मज़ीद स्लैंडर और मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कंपैरेटिव एनालिसिस के वो पहुँच गए, आप नहीं पहुँचे। यू प्ले फॉर योर ओन सेल्फ। लेकिन हमेशा से ये मैंटेलिटी बैक ऑफ द माइंड रही है, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग क्रिकेट। इंडिया हैज़ मैनेज टू विन अनदर आईसीसी इवेंट। और आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में टॉप 3, लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में विनर, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अब वो विनर बन चुके हैं। इसमें कहा यह जाता है, और बहुत से लोगों ने ये बात की कि अनफेयर एडवांटेज था, दे डिड नॉट हैव टू ट्रैवल, दे स्टेड इन वन कंट्री वन वेन्यू, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक को देख के 5 स्पिनर खिलाए, सारे मैचेस वो जीत गए। बाकी सारी टीम्स को अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ी, ट्रैवल करना पड़ा, फटीग अलग आई, कार्बन फुटप्रिंट बनाया सबने, बट इंडिया स्टेड वेयर दे है। देखिए रोहित कप्तान बने किसको हटा के? विराट को हटा के। अब उसूलन तो देखें, पैसे का वहाँ पे भी खेल है, वहाँ पे भी ब्रांड्स हैं, वहाँ पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी इलाके हैं, वहाँ पे भी जुबानें हैं, मज़हब हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में। वहाँ पे भी डिवीजन हो सकता था। रोहित जो है वो शाहीन और बाबर की तरह एक ग्रुपिंग भी, मैं नहीं कहता ग्रुपिंग है, मगर हमने सुना कि भाई बदमज़गी हो गई, ईगो के मसले आ गए। वहाँ क्यों नहीं आ रहे भाई? नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये हारे थे। 19 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, अनिल कुंबले ओरिजिनल उनके कोच थे। जी। रवि शास्त्री साहब को लेके आया गया, वो भी अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज वो जीते, और उसके बाद 21 में जब विराट कोहली हटे तो उसमें भी प्रॉब्लम चल रही थी। सौरव गंगोली हो जाए या दूसरे बिहाइंड द सीन प्रॉब्लम चल रही थी। फिर इन्होंने खुद वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने कहा कि मैं इसके बाद कप्तानी नहीं करूंगा। अब मुझे ये बताए कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? किरण देखें, डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता।
अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, और हमने जो कल प्रेडिक्शन की थी वो ठीक हो गई। हमें पता था कि इंडिया जो की टीम बहुत तगड़ी है। असल में दरअसल देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही उनका इरादा ये था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आनी है, आए बाय शाही नहीं कि हमने एक ये मैच जीतना है, पाकिस्तान से सिर्फ जीतना है या न्यूजीलैंड से जीतना है। उन्हें पता था कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आनी है। इंडिया अनडिफीटेबल रहा है 2024 के वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ आखिरी मैच आके हारे, तब भी अनडिफीटेबल रहा पूरा टूर्नामेंट। फिर अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अनडिफीटेबल रहे और ये टूर्नामेंट जीता है। पिछले 3 टूर्नामेंट से मुसलसल इंडिया ने फाइनल खेला है। इससे बड़ी टीम, एक टीम के लिए और कंट्री के लिए क्या कामयाबी, इससे बड़ी कौन सी कामयाबी हो सकती है? और 2 फाइनल आप जीत गए हैं और इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस ही इंडिया के थे, क्योंकि इंडिया बहुत तगड़ी है। एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को इस चीज का भी हुआ, तो वो सिर्फ एक ही स्टेडियम में खेल रहे थे, बार बार स्टेडियम बदले नहीं गए। करते हैं पीएम किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुंचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। आवाजा उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। आवाजा हज यात्रा पर 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं और की भी हैं। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों, आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।